प्यारे बच्चों, अभी आप देखें पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं बहुत आसान बता रहा हूँ, आप जान जाएं किस यौगिक का किस तत्व का क्या उपयोग है। उपयोग थोड़ा जान लें। कहा गया सोना तत्व है, धातु है, सोना का उपयोग है। या सोना यदि आप देखें तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का यदि आप सोना जान तो वह शुद्ध सोना है। लेकिन शुद्ध सोना मुलायम होता है और जिसके चलते उसका आभूषण बनाने में उपयोग नहीं होता है। उसमें कम से कम 2 कैरेट चांदी मिलाए जाते हैं या अन्य तत्व को मिलाए जाते हैं, तब आपका 22 कैरेट जो सोना हुआ तो 22 कैरेट सोना का आभूषण बनाया जाता है। तो अब यहाँ देखिए लिखा गया है, पहला में लिखा हुआ है 22 कैरेट सोना का उपयोग किसमें होता है। यदि 22 कैरेट सोना है तो उसका उपयोग होता है आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में, जेवर बनाने में। आप जो समझ रहे हैं जेवर बाली है तो क्या आपको अनेक जो है आभूषण को निर्माण करने में 22 कैरेट सोना का उपयोग होता है। अभी आपको जाएंगे बाजार में तो हॉलमार्क का लिखा होगा, कोई में 18 कैरेट भी होता है। तो 18 कैरेट का है, इसका मतलब समझ जाएं कि उसमें सोना केवल 18 भाग ही है, यानी 24 भाग सोना नहीं है, पूर्ण सोना नहीं है। आगे आपका है दूसरा हमने दिया है यौगिक का नाम है ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग होता है यदि कोई विषधर सांप काट दिया तो विषधर सांप के विषरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। जान गए बात? क्या करने में? सांप काट दिया तो सांप को विषरोधी सुई बनता है, जिससे उसका क्या होता है, विष समाप्त होता है। अगला है तीसरा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है स्याही बनाने में। कौन स्याही बनाने में? आज आपका चल रहा है महापर्व चुनाव का। चुनाव में जब आप वोट देने जाते हैं तो वोट देने के बाद आपको अंगूठा पर निशान लगा देगा, जो आपको काला या नीला रंग का निशान लग जाएगा, सिराही लग जाएगा। और उस स्याही जो बनता है, उस स्याही सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। अगर आप वोट दे लिए तो सही है, अगर वोट नहीं दिए तो आने वाला दिन में या चरण में अगर वोट देंगे और आपका जो अंगूठा पर जो स्याही लगेगा वह स्याही होता है सिल्वर नाइट्रेट का। आगे आप देखें फिटकिरी है। फिटकिरी का सूत्र लिखा हुआ है K2SO4Al2 SO4 के हल 3 24H2O। हाँ, तो फिटकिरी का उपयोग होता है जल को शुद्ध करने में। अशुद्ध पानी है उसमें आप देखेंगे फिटकिरी ना का शुद्ध किया जाता है। ये आप नाई के पास गए होंगे दाढ़ी बनाने के लिए जी। जब आप दाढ़ी बना लेते हैं तो दाढ़ी बनाने के बाद पानी आपको चेहरा पर दे देता है, और एगो मिश्री जैसा ढेला खूब बढ़िया से चेहरा पर लगा देता है, वही फिटकिरी है। वो आपको कीटनाशक का काम करता है। इस तरह से कीट को समाप्त करने में, जल को शुद्ध करने में फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। अगला तत्व है जिसका नाम है मरकरी, पारा। पारा का उपयोग होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर देखे हैं? पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जिसे आप देखे होंगे कि जिससे आपको डॉक्टर बुखार नापते हैं, उस थर्मामीटर में चमकता हुआ जो नजर आएगा वह है पारा। तो पारा का उपयोग होता है थर्मामीटर बनाने में। या सिंदूर आप देखे होंगे, सिंदूर में कुछ चमकीला भाग नजर आता है जो आपको चमकते रहता है, तो सिंदूर को बनाने में भी पारा का उपयोग होता है। अगला आता है
जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका क्या हुआ, यौगिक हुआ। सूत्र होता है CaOCl2। इसका उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक। इससे आपको कुआं का पानी या पानी का भी शुद्ध किया जाता है। या देखे जाते हैं क्या, आप कपड़ा को कीड़ा से बचाने के लिए लोग उसको रखते हैं, कपड़ा में उसका गोली को रखते हैं और रख करके उसको कीटाणु से बचाते हैं। अगला आपको है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखे होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उस शल्य चिकित्सा यानी वैसे डॉक्टर जो टूटे फूटे हड्डी को प्लास्टर करते हैं, जब प्लास्टर करते हैं तो एक डिब्बा ले आनेंगे, डिब्बा में से उजला उजला निकालेंगे पाउडर और उस पाउडर को लपेट देंगे, पानिया को डाल देंगे पानी हाथ से और वो एकदम पूरा कड़ा हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा। वही जो आपको जो नज़र आपको आता है पाउडर, वही पाउडर आपको है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से शल्य चिकित्सक लोग क्या करते हैं, टूटे फूटे हड्डी को सीधा करके उस पर प्लास्टर करते हैं। या इसका उपयोग लोग मूर्ति बनाने में भी करते हैं, मूर्ति बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आगे आपको आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। हाँ, इसका प्रयोग अभी दांत को क्षय होने से बचाने के लिए, दांत को खराब होने से बचाने के लिए, दांत मंजन बनाने में हाँ इसका प्रयोग होता है।